Welcome back, student. We continued our discussion on chapter 3rd, Institutional Representation of Democracy, class 7, Civics. In previous video, we discussed about voter list, code of conduct, and what is election law. Today we discuss about after the voting what should be held. First thing is after the voting here discuss that earlier voter how elected in previous time in earlier time how election conducted. Election conducted through ballot paper. Ballot paper is a sheet of paper, and that's related a question, what do you mean by secret ballot? Secret ballot is only a secret ballot can give the guarantee of privacy and freedom to the voter. ये जो बैलेट पेपर है ये लोगों को सिक्योरिटी देता है, गारंटी देता है। यहाँ पे क्या होता है कि ठीक एक तरफ में कैंडिडेट का नाम होता है, दूसरे तरफ सिंबल होता है, मुहर मारना होता है और उसको फोल्ड करके बक्से में डालना होता था। ये पहले समय में होता था। अभी भी बिहार में मुखिया इलेक्शन में पिछले बार इस्तेमाल हुआ था बैलेट का। बाकी असेंबली इलेक्शन और लोकसभा वगैरह में आप देखिएगा तो ईवीएम का इस्तेमाल होता है। अभी के समय में ज़्यादातर जगह पे ईवीएम का पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ए मशीन शोज द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल, और ठीक उसके सामने एक बटन रहता है जिसको दाबना होता है। उसके दाबने के बाद आपका वोट जो है वो कास्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जिसको वोट का काउंटिंग होता है एक पार्टिकुलर डे जो पहले से डिसाइड रहता है, और उसके में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट आता है वो डिक्लेयर्ड होता है विजेता। काउंटिंग के बाद फिर क्या होता है कि जो मेजॉरिटी में रहते हैं वो गवर्नमेंट बनाने का काम करते हैं। और उसके बाद जैसे इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था नहीं है। चीन में एक दलीय व्यवस्था है, अमेरिका जैसे देशों में दो दलीय व्यवस्था है, और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमेशा एक पार्टी या 90 के दशक में आप देखिएगा कांग्रेस के बाद किसी एक पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो अकेले अपने दल पे अपने बदौलत सरकार बनाए। तो वो क्या करता है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से मिलता है और मिल करके दे गेट टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो नहीं मिल पाते हैं वो अपोजिशन का काम करते हैं। तो दो या दो से अधिक दल मिल करके जो सरकार बनाते हैं दैट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। समझ गए बात को? कॉलिशन ऑफ पार्टीज, दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी मिलके सरकार बनाते हैं दैट इज कॉलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। समझ गए बात को? अब उसके बाद क्या होता है, जिस तरह रियल लाइफ में आप अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवार्ड मिलता है, बुरा काम मिलता है आपको पनिशमेंट मिलता है। इसी तरह यहाँ पे पीपुल जो है, आम आदमी जो है, जो वोटर है, वो इन पॉलिटिकल पार्टी को और लीडर को अवार्ड भी देता है और पनिशमेंट भी देता है। कैसे? तो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर। जनता ये चाहती है कि उससे जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाएं, उससे संबंधित कानून बनाए जाएं। इसको लेकर के जो पार्टी काम करती है उनको लोगों का समर्थन मिलता है और आने वाले चुनाव में वो जीतते हैं। लेकिन जो इससे दूर रहते हैं वो चुनाव में हारते हैं। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे मैंने आपको बैलेट पेपर का बताया जो पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे। अभी के समय में ईवीएम का काम होता है। पोलिंग होने के बाद इस ईवीएम को एक खास जगह पे
सुरक्षा के साथ रखा जाता है। जैसे दरभंगा में बाजार समिति में सारे ईवीएम को रखे जाते हैं, एक अनाउंस डेट पे फिर खोल करके इनकी काउंटिंग होती है और विजेता उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर होता है। जो विजेता होते हैं वो गवर्नमेंट बनाने का काम करते हैं। अब एक नाम है जेम्स स्टुअर्ट मिल या जेम्स मिल, इनको बोलिए। ये इंग्लिश फिलोसफर, पॉलिटिकल थिंकर और सिविल सर्वेंट थे। इनके बारे में हम लोग 8 क्लास में भी चर्चा है। और इन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल थ्योरी दिया जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, और इनको कहा जाता है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश स्पीकिंग फिलोसफर। मतलब ऐसे दार्शनिक जिन्होंने 19th सेंचुरी में इनका बड़ा दबदबा रहा। ये इथिकल थ्योरी जो होता है, जातीय समूह का जो भावना है, उन पे ये काम किए और बड़ा स्पष्टवादी ये थे। ओके, उसके बाद ये आपका रिवीजन है एडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी, कोलिशन गवर्नमेंट का डिफिनीशन है, और उसके बाद आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल हेड बोलता है तो दो पे कंफ्यूजन होता है, एक प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ना होकर प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हो गए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये इन दोनों को याद आप रखिए। पार्लियामेंट होने का सवाल ही नहीं है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में कंफ्यूजन होगा तो उनको ध्यान रखिए। स्पीकर तो होगा नहीं। एवरी इंडियन सिटीजन हु इज 18 ईयर, पहले 21 था भी, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो 18 साल का ईयर और मोर हैज बीन गिवन द राइट टू वोट। फोर्थ में आइए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया लाइज विथ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में। इसके कराने के लिए एक स्वतंत्र इकाई होती है जिनका काम है इलेक्शन कराना। कौन है? पार्लियामेंट है? नहीं है। पार्लियामेंट तो कानून बनाने में मदद करता है। प्रेसिडेंट, अभी बताया, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होता है। तो कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर भी तो इलेक्शन के बाद चुने जाते हैं। तो इलेक्शन कराने का काम किसको हो गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक स्वतंत्र इकाई है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद फिफ्थ में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया। अभी मैंने चर्चा किया क्या कि सिंगल पार्टी सिस्टम चीन में है, बाई पार्टी सिस्टम अमेरिका में, आप देखिएगा डेमोक्रेट एंड कंजर्वेटिव। नो पार्टी सिस्टम, यहाँ पे क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में बहुत सारे पार्टी हैं, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सीपीआई हो गया, बीएसपी हो गया। तो यहाँ पे क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। बहुत सारे रीजनल पार्टी हैं, बहुत सारे नेशनल पार्टी हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम पे भारत में काम होता है। ओके, in next video we discuss about more questions just like fill in the blanks, true false, match the following, short question and long question. Okay, thank you very much.